मैं कमिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फिर थैंक यू सर। ये थैंक यू सर। यशोदा, यस सर। बहुत जल्दी इंटरव्यू दे लिया है। यस सर। समस्त पद, ये क्या डीएसपी को छोड़कर क्यों डीएसपी में जाना? सर थोड़ा हाइट का इशू है, थोड़ी कम है, और सर हेल्थ का भी है थोड़ा। अच्छा, ओके। हेल्थ का तो नहीं, हाइट का इशू हो सकता है। यस सर। कुछ अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम यशोदा भिलाला है। मैं ग्राम धुआंखेड़ी तहसील व राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट की निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी साइंस में कंप्लीट किया है। अपनी 10वीं एवं 12वीं कक्षा सरस्वती विद्या मंदिर से पूर्ण किया है। और मेरी हॉबी पक्षियों को दाना डालना है। इनकी कैसी हॉबी है आपकी? सर यही मेरी हॉबी है। ये हॉबी है? यस सर। तो ये जो हॉबी है आपके चयन में कैसे सहायक हो सकती है? सर ये चयन में प्रत्यक्ष रूप से तो सहायक नहीं हो सकती है, लेकिन सर पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हम देखें तो पक्षियों का संरक्षण भी जरूरी है, वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत। अच्छा, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी, ऊपर से तो बढ़िया परसेंटेज आ रहे थे, ग्रेजुएशन में आते आते ब्लू कम हो गए, कैसे? सर इसमें मैंने थोड़ा सा अपना पीएससी का भी पढ़ाई किया था सर। 2018 से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, तो सर थोड़ा ज़्यादा ध्यान पीएससी के सिलेबस पे हो गया था। अच्छा, भिलाला तो मैं आज तक ये सोच रहा था कि अलीराजपुर, धार, झाबुआ राजगढ़ में पाए जाते हैं। यस सर। मतलब आप अकेले हो या बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे? सर मतलब ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम ही मिलते हैं। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में भी मिलते हैं सर। अच्छा, फालिया क्या होता है? सर फालिया जो भीलों के जो गांव रहते हैं उसे फालिया बोलते हैं, छोटे स्तर पर जो होते गांव हैं। को या कॉलोनी को? सर गांव को ही बोला गांव जाता को ही फालिया बोलते हैं? है। यस सर, जहाँ वो निवास करते हैं। हाँ, जहाँ पे निवास करते Yes, हैं। sir. तो वो तो टाउन कॉलोनी हो गई एक तरह से, कि गांव को बोलते हैं? सर जो गांव रहते हैं उनको ही फालिया बोलते हैं, जहाँ वो निवास करते हैं। अच्छा। यस सर। और मतलब भील के उपजाति होती है भिलाना, Yes, ऐसा? तो ये लोग भी रंग प्रिय होते हैं? जी सर। रंग प्रिय इनको भी पसंद है, कलर? यस सर। हाँ। तो और ये लोग भी गुदरा गुदवाते हैं? हाँ सर। तो आपने तो कहीं नहीं गुदवाया है? सर अब वो तो अपनी अपनी इच्छा होती है, अगर किसी को गुदवाना हो तो। अच्छा, ओके। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यस और भील और भिलाला मिला के कुल कितने परसेंट होल्डिंग करते हैं? 21.1%। नहीं, जनजाति का भील और भिलाला मिला करके। सॉरी सर। ओके। क्यों बनना चाहते हो लोक सेवक? क्या करना चाहते हो? क्या परिवर्तन करना है? राजगढ़ के लिए क्या परिवर्तन करोगे? सर राजगढ़ में जो सामाजिक रूप से जो अविकसित दशाएं हैं, जैसे वहाँ पे छुआछूत, जातिवाद, ये सब वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। नात्रा प्रथा, बाल विवाह, तो सर इनमें पहले कौन सा बोला? क्या प्रभाव? क्या पढ़ा? बाल विवाह पहले क्या बोला? नात्रा प्रथा। नात्रा? यस सर। ये क्या होती है? सर नात्रा प्रथा जैसे सर जो विधवा जो लड़की रहती है, हाँ। उसको दूसरे के घर जब भेजते हैं बिना फेरों से ही उसको भेज दिया जाता है, तो सर जो लड़की के पिता होते हैं वो वधु मूल्य लेते हैं उनका। सर अगर लड़की को वहाँ पे अच्छा ना लगे, उसका परिवार उसको समझ में ना आए, जो ससुराल रहता है, अगर वो वापस आ जाती है, तो सर जो लड़की के जो ससुराल वाले होते हैं वो उस ग्रामीण क्षेत्र में, उस प्रॉपर एरिया में जहाँ की लड़की निवासी है, वहाँ पर गैर आपराधिक गतिविधियाँ करते हैं, जैसे सर फसलों में आग लगाना। और नात्रा प्रथा जितना बता रहे मुझे नहीं पता है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। यस सर। आग वाग लगाना को सबको मिला के नात्रा प्रथा बोलते हैं, या विधवा का वधु मूल्य लेके किसी और को दे देना बिना शादी की, ये नात्रा प्रथा कहलाती है? यस सर, जो आपने बाद में बोला भाई। ये है मतलब ये शादी वादी, मतलब ये लड़ाई दंगा फसाद से नात्रा के अंदर नहीं आता है? सर जब वो लड़की वहाँ नहीं जाना चाहती है, तो सर वो जो लड़की के ससुराल वाले होते हैं वो पैसा मांगते होंगे अपना। यस सर। तो ये देते नहीं होंगे? यस सर। तो फिर वो आग लगाते हैं? यस सर, मतलब उनका नुकसान करते हैं, लड़की के घर वालों का नुकसान करते हैं। ओके। तो ये भीलों में पाया जाता है, भिलाला में? सर जैसे भील जनजाति है, भिलाला में पाया जाता है सर। ये भील और भिलाला में शादी हो जाती है? सर भील
हाँ भील क्या सर। है? भील भी तो जनजाति है। यस सर, उपजाति है भिलाला। भिलाला ना, तो हाँ। जैसे मान लीजिए भिलाला की शादी क्या भील लड़कों के साथ हो जाएगी? यस सर, हो जाती है। हो जाती है। हाँ अच्छा, ओके। तो नात्रा प्रथा भिलाला में है या भील में, दोनों में? सर, दोनों में बोला जा सकता है। दोनों में है नात्रा प्रथा। यस सर। ओके। बधू मूल्य, तो बधू मूल्य तो नॉर्मल लड़की को भी चलता है वहाँ पे तो, यस सर। है ना, नॉर्मल भी चलता है। लमसेना विवाह क्या होता है? सर, लमसेना विवाह ममेरे फुफेरे बुआ ये तो दूध लौटा हुआ होता है। लमसेना, सॉरी सर, मैं अब थोड़ा याद करने का प्रयास कर रही हूँ। सॉरी सर। लमसेना विवाह शायद ऐसा होता है ना, लड़का लड़की घर में आके काम करता है, यस फिर सर, उसको सेवा विवाह भी बोला जाता है। सेवा विवाह है और लमसेना Yes. विवाह। तो ये आप लोगों के यहाँ है या हम लोग सिर्फ किताब में पढ़े हैं आज तक? सर, जैसे हमारे भिलाला में तो मैंने आज तक देखा नहीं है ये सब चीज़ें। अच्छा, ये नहीं होता है। Yes, ओके। sir. सुना अगर- है, मम्मी पापा से कभी सुना, ये चलता है? सर, जैसे हमारे राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सब मैंने तो नहीं देखा सर। बाकी सर इधर जो धार झाबुआ खंडवा खरगोन इधर होकर होता होगा तो सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा पॉलिटी डिस्कशन करते हैं। Yes, sir. पॉलिटी पढ़ा है। यस सर। बजट को किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 112 में 112 में। किस शब्द का यूज किया बजट के लिए? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या होता है बजट? सर, एक वर्ष का संपूर्ण आय व्यय का खर्च होता है बजट। संपूर्ण एक वर्ष का संपूर्ण एक वित्तीय वर्ष में संपूर्ण आय व्यय का खर्च। आय व्यय का खर्च। यस सर। आय व्यय का खर्च, संपूर्ण आय व्यय। आय व्यय का ब्यौरा या आय व्यय का खर्च? यस सर, आय व्यय का ब्यौरा। यस सर। ओके। सरकार की सबसे बड़ी इनकम किस आय से होती है? राजकोषीय आय, मतलब राजस्व आय या पूंजीगत आय से? कहाँ से आमदनी सबसे ज्यादा होती है सरकार की? सर, राजस्व से होती है। राजस्व आय क्या होती है? राजस्व आय, सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ओके। बजट पढ़ा? सर, आज का बजट थोड़ा कम, मतलब ऐसे पढ़ा है, थोड़ा हल्का टाइप। इकोनॉमिक सर्वे कल का पढ़ा? सर, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। चलिए हम आर्टिकल 14 में आते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सॉरी सर, समझ में नहीं आया। आर्टिकल 14 पॉलिटी का जो है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 यस 14। सर। हाँ, आर्टिकल आपने बोला। हाँ, ओके। क्या होता है ये? सर, समता का अधिकार। समता का अधिकार ये है या समता के अधिकार के अंदर आर्टिकल 14 है? सर, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया है। पक्का? यस सर। क्या लिखता है आगे अंदर? मतलब सर, आप तो क्या क्या अंदर कंटेंट क्या है? क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण Yes. बोलता है। हाँ। इन दोनों में कुछ अंतर है? विधि के समक्ष संरक्षण, मतलब सभी लोगों को जो भी भारत में जो भी निवास कर रहे हैं उनको किसी भी आधार पर, जाति, लिंग, वंश, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए कानून व्यवस्था समान रूप से दी गई है भारतीय संविधान में। ये विधि का समक्ष समता है या संरक्षण, क्या बता रही है? विधि के समक्ष समता। समता। Yes. संरक्षण क्या होता है? सॉरी सर। ठीक है सर। एथिक्स पढ़ा है? यस सर। ठीक। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है? सर, प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है। सर, इसमें प्लेटो का न्याय सिद्धांत सामाजिक नैतिकता का विषय ना होकर, सॉरी सर, मैं दूसरा पॉइंट बोलना चाहूँगी। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सॉरी सर, अभी मुझे वो याद नहीं आ पा रहा है। आदर्श, प्लेटो का जो न्याय है, हाँ, न्याय को बाह्य गुण मानते हैं कि आंतरिक गुण मानते हैं? आंतरिक। आंतरिक मानते हैं। ठीक। क्या मानते हैं कि कितने गुण होते हैं आत्मा में? सॉरी सर। ठीक। 1857 क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा 1857 क्रांति में? मध्य प्रदेश का योगदान, सर, इसमें बुंदेला विद्रोह हुआ था
सबसे पहले मध्य प्रदेश में उसके माध्यम से भी जो 1857 की क्रांति की जो ज्वाला थी वो सबसे पहले बुंदेलखंड एरिया में शुरू हुई थी। और इसके बाद सर 1818 में एक भील विद्रोह भी हुआ था, बुरहानपुर क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था, और उसमें भी भीलों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था। सर 1857 में जो टांटिया भील है उनके जो अंतर्गत जो भील जनजाति आती थी उनके माध्यम से भी 1857 की क्रांति में सहयोग प्रदान किया गया। सर जो भीमा नायक है बड़वानी क्षेत्र के जो आते हैं उन्होंने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सहयोग प्रदान किया था मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और सॉरी सर अभी यही बताना। सूरत का विभाजन पढ़ा है? यस सर। कांग्रेस का जो सूरत का विभाजन हुआ क्यों हुआ? सर सूरत का विभाजन 1907 में हुआ था। गरम दल और नरम दल के जो नेता थे उनमें गरम दल और नरम दल के नेताओं में एक विवाद उत्पन्न हो गया था अध्यक्ष पद को लेकर। तो और सर जो गरम दल के नेता थे वो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका प्रदर्शन संपूर्ण भारत में चाहते थे, लेकिन सर नरम दल के नेता उस पर्टिकुलर एरिया सिर्फ बंगाल में ही चाहते थे उसका प्रदर्शन। इस वजह से उनमें जो विवाद उत्पन्न हुआ था। और सर जो गरम दल के नेता थे वो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध करते थे, जबकि नरम दल के जो नेता थे वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का भी वो समर्थन करते थे। गरम दल के नेताओं में बहुत सारे तो अंग्रेजी पढ़े लिखे खुद थे। यस सर। ठीक है, हालांकि विवाद अध्यक्ष पद को ही लिखा। यस सर। ठीक है ना? हाँ, अध्यक्ष पद को लेकर। और जो बंगाल विभाजन था हाँ, उसमें जो बहिष्कार आंदोलन स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन तो ठीक है। हाँ, ठीक है ना? इसमें जो कार्यक्रम थे बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और स्वराज। यस सर। बहिष्कार को ये ले जाना चाहते थे बंगाल से बाहर। हाँ, ठीक है, इसको लेकर विवाद हो गया। बहिष्कार जो होगा वो बंगाल के अंदर ही होगा। ठीक। यस सर। ठीक। आज़ाद हिंद फौज जो है, यस सर, ठीक है ना, तो आज़ाद हिंद फौज ने एक अस्थायी सरकार बनाई थी। कहाँ से बनाई थी? सॉरी सर ठीक से मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मैं अनुमान लगा सकती हूँ। जापान नहीं, सिंगापुर में बनाई यस थी। सर। ठीक है। हाँ, आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा चला हाँ, तो उसमें एक वकीलों का पैनल बनाया गया था। यस सर। ठीक है ना? लाल किले में मुकदमा जो चला, हाँ, तो उसमें कौन थे अध्यक्ष वकीलों के? सर अरुणा आसफ अली। सॉरी सर मुझे ठीक से पता नहीं है। ठीक है, अरुणा आसफ अली नहीं, भूला भाई देसाई थी। यस सर, भूला ठीक है ना? भाई देसाई। ठीक है। 1919 का अधिनियम बता दीजिए। 1919 का अधिनियम, चलो, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है? रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, यस सर। रेगुलेटिंग एक्ट बता दो। 1773 में यह पारित किया गया। इसके माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक अपेक्स न्यायालय की स्थापना हुई और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको चीन के साथ चाय के व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी इसमें। यस सर। ये तो 1813 का चार्टर एक्ट है। सॉरी सर मुझे ऐसा लगा शायद इसमें यही होगा और बस यही। अच्छा चलो, पंच महाव्रत बताओ। पंच महाव्रत, जैन धर्म का पंच महाव्रत है ना? सत्य, अहिंसा, अस्तेय। हाँ। और सत्य, अहिंसा, अस्तेय। सर 2 पॉइंट मुझे याद नहीं आ पा रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। हाँ, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ये है पंच महाव्रत। यस सर। ठीक। पेगासस अभी बड़ा चर्चा में है, क्या है ये? सॉरी सर मैंने इसके बारे में ठीक से पढ़ा नहीं है। ठीक। एमपी पढ़ा है कुछ? यस। अच्छा, जो भारत का मानक समय है, यस सर, कितने राज्यों से गुजरता है? अच्छा, मानक समय किस प्लेस को लेकर हमने बनाया?
कितने डिग्री में है? सर 82 डिग्री, 82.5? 82.5 अक्षांश या देशांतर? देशांतर। पक्का? यस सर। कितने राज्यों से गुजरता है ये भारत का जो IST टाइम है? सर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से। यस सर। अच्छा, कर्क रेखा मध्य से गुजरती है? यस सर। कर्क रेखा 2 राजधानियों से भी गुजरती है भारत की। कौन कौन सी 2 राजधानियां हैं? सर भोपाल और सॉरी सर दूसरी राजधानी का नाम नहीं पता। दूसरी राजधानी रांची है। रांची। अच्छा, IST समय को कब भारत ने अडॉप्ट किया? सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं, अच्छा बता रहे हो। MP पढ़े हो? यस सर। मध्य प्रदेश में जो मृदा की समस्या है, सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र जो मृदा की समस्या से ग्रस्त है? सर मध्य भारत का पठार। क्यों है? सर वहाँ पे चंबल नदी द्वारा जो अपर्दन की समस्या वहाँ पर देखी जाती है, उत्खात भूमि, अवनली का अपर्दन, ये सब समस्या वहाँ पर देखी जाती है। चंबल नदी क्यों बनाती है अवनाली का अपर्दन? सर चंबल नदी सॉरी सर चलिए कारण ठीक है।